रुपए की बोली मुस्तरद कर दी गई है। निजकारी कमीशन ने बोली दोबारा करने का फैसला किया है। PIA की निजकारी के लिए $1 है, हमने तो फिर भी 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के साथ नज़ीर की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू। तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली आज दी जाएगी। PIA की खरीदारी PIA जो एक वक्त दुनिया की बुलंद तरीन फिजाओं पर हकमरानी करती थी, आज गिरती हुई परवाज के आखिरी मोड़ पर है। 85 अरब रुपए की मुकर्ररा कीमत पर कोई काबिल जिक्र बोली ना आई। सिर्फ 10 अरब रुपए की हैरत अंगेज बोली ब्लू वर्ल्ड सिटी ने दी, जो निजकारी बोर्ड ने वक्ती तौर पर मुस्तरद कर दी। 60 अरब तक तो PIA के पास 30 जहाज हैं, इसके अलावा गाड़ियां और बेशुमार उसासे। फिर भी ये कीमत इतनी कम क्यों है? क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? आइए जानते हैं वो हकायक जो आपको हैरान कर देंगे। PIA के पास इस वक्त तकरीबन 30 जहाज हैं, जिनमें फ़ुआल और गैर फ़ुआल दोनों शामिल हैं। इन जहाज़ों की मजमूई मालियत तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए तक हो सकती है। लेकिन यह बात काबिल गौर है कि कई जहाज़ या तो पुराने हो चुके हैं या मुरम्मत की हालत में हैं, जिनकी वजह से उनकी मालियत कम हो गई है। गैर फ़ौल जहाज़ों की कीमत शायद 15 से 20 अरब रुपए के करीब हो। PIA के पास न सिर्फ जहाज़ बल्कि हवाई अड्डों पर इस्तेमाल होने वाली बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, बसें और ग्राउंड सपोर्ट गाड़ियाँ भी हैं। ये इसासे मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होते हैं और इनकी मालियत तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए तक हो सकती है। साथ ही PIA के मुख्तलिफ दफातर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स भी उस निजकारी के अमल में अहमियत रखते हैं। हकीकत यह है कि बद इंतज़ामी, सियासी मुदाखलत और माली बदहाली ने उस उदारे को तबाही की तरफ धकेल दिया। नजकारी का मंसूबा एक आखिरी रास्ता समझा जा रहा है, लेकिन क्या नजकारी ही उसका वाहिद हल है? हुकूमत अगर PIA की नजकारी के बजाय उसको बहाल करने का फैसला करे तो शायद ये एक बेहतर और तवील अलमुद्दत हल साबित हो। यहाँ कुछ तजावीज़ हैं जिनके ज़रिए PIA को फ़आल बनाया जा सकता है। इंतज़ामी इस्लाहात। PIA को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत है। PIA को आलमी एयरलाइंस की तर्ज पर जदीद बिजनेस मॉडल्स अपनाने की ज़रूरत है। फ़्लाइट्स की तजदीद और तैयारों की जदीद कारी के साथ साथ कम कीमत पर बेहतर खिदमात फराहम करने की हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। इसी तरह एयरलाइंस के साथ शराकत दारी और कोड शेयरिंग मुआहदे किए जाएं ताकि PIA की रसाई और सरोसेज में इजाफा हो। हुकूमत PIA के कर्जों को मुंज़म तरीके से रीशेड्यूल करे ताकि माली दबाव कम हो। साथ ही फजूल खर्ची को ख़त्म करके PIA को मालियाती तौर पर मुस्तहकम किया जा सकता है। हुकूमत एयरलाइन को एक ख़ास मुद्दत के लिए सब्सिडी भी फराहम कर सकती है ताकि ये खुद को दोबारा खड़ा कर सके। PIA के अमले का बड़ा हजम एक अहम मसला रहा है। अमले को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाए और गैर ज़रूरी अमले को रज़ाकाराना पैकेजेस की मदद से रिटायर किया जाए। बैन अल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली PIA के लिए माली लिहाज से अहम हो सकती है। यूरोप और अमेरिका की परवाज़ें दोबारा शुरू करने के लिए आलमी मेयार के मुताबिक हिफाजती इक़दामात और इंतज़ामात किए जाएँ ताकि बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ ख़त्म हो सकें। पुराने और नाकारा जहाज़ों को फौरी तौर पर हटाया जाए और जदीद तैयारे ख़रीदे जाएँ जो न सिर्फ कम ईंधन इस्तेमाल करें बल्कि आलमी मेयार पर भी पूरा उतरें। नए तैयारों की ख़रीदारी के लिए PIA के लिए मालियाती ताउन फ़िनांसिंग का इंतज़ाम किया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि वो PIA को एक कीमती कौमी असासा समझे और इसे निजकारी के बजाय बचाने के लिए दुरुस्त इक़दामात करे। कर्ज़ों की मुनसिफाना रीशेड्यूलिंग की जाए ताकि एयरलाइन को सांस लेने का मौका मिल सके। एक शफाफ और मेरिट पर मबनी इंतज़ामिया तश्कील दी जाए जो एयरलाइन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक चला सके। PIA को एक मल्टीनेशनल एयरलाइंस के साथ शराकत दारी की जानिब बढ़ाया जाए ताकि यह आलमी मुकाबले में खड़ी हो सके। क्या हुकूमत इस वक्त PIA को बचा पाएगी या ये निजकारी ही वाहिद रास्ता रह जाएगा? क्या इस कौमी उसासे को फ़आल करके दोबारा बैनुल अक़वामी फ़िज़ाओं पर ले जाया जा सकता है या ये ज़वाल PIA की आखिरी कहानी होगा? इन सवालात का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा।
پی آئی اے کے زوال کے باوجود حکومت اگر صحیح حکمت عملی اپنائے تو یہ قومی ایئر لائن دوبارہ بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ پی آئی اے کا مستقبل حکومت کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اللہ پاکستان کے قومی اثاثوں کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین۔